ह्रीं अरहं नमः। ॐ ह्रीं श्रीं 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 अरहं नमः। अभिधान राजेंद्र कोश, उनके हम कई दिनों से नई नई उपमा सुन रहे हैं। कोहिनूर है, आईना है, रत्न है। राई कोश एक तेजो आभा मंडल है। तेजो आभा मंडल जो उनके प्रकाश को हर जगह पर, हर दिशा के अंतिम स्थान तक ले जाता है। तो ग्रंथ वो शास्त्र है, और भूल से किसी ने किताब मान ली तो वो प्रोफेसर बनेगा या पंडित बनेगा, लेकिन प्रभु नहीं बन पाएगा। प्रभु बनने के लिए आपके पास वो विचार आवश्यक है जो आपको ही झूठ से दूर करे, जो आपको ही आपके जीवन को सुलझा सके। राजेंद्र कोश की परिभाषाओं से, संयोग पद से हम दुख मुक्त होने का रास्ता हमारे विचारों के आधार पर ही हम तय करेंगे। दुख को समझने के लिए हमारे पास क्या है? हम दुख सहन कर रहे हैं तो क्या सेंस से, विचारों से दुख सहन कर रहे हैं, या जो हमें, जो संसार के सामग्रियों के साथ जो भी हमें दे सब मिला है उससे हम सहन कर रहे हैं? दुख का एहसास किससे हो रहा है, मन को या देह को? मन को यदि हो ही रहा है तो हमारा मन वो दुख को यदि स्वीकार करता है तो कब तक वो ठहरता है? हम दुख को दूर करने का हमारे पास रचनात्मक कार्य कौन सा है? हम कौन सा प्रयास कर रहे हैं जिससे हम दुख मुक्त अवस्था को पा सके? क्योंकि दुख का आने का स्थान विचार है। दुख आता है कर्मों की वजह से। कर्म आए हैं हमने जब विचार किए थे मन के इसके हिसाब से, मन ने वो ग्रहण किया जिसके हिसाब से निर्माण हुआ। तो जो भी हमारी विचार सरणी थी उसके हिसाब से पूरा निर्माण हुआ। तो वैचारिक धोरण पर यदि दुख हमें मिल भी रहा है तो वो किसको मिल रहा है? तुम और दुख अलग हो या एक हो? तुम दुख से मुक्त हो सकते हो तो उसके लिए कौन साथ दे रहा है? यदि कर्मों ने तुम्हें साथ दिया ही है दुख मुक्त होने का, पुण्य का, सुख का, तो फिर आपको प्रयास करने का भी काम नहीं। प्रयास को कुछ स्थान ही मत दो। यदि प्रयास हो रहा है, परिश्रम हो रहा है, तो किसके लिए हो रहा है? दुख मुक्त होने के लिए या नए दुख निर्मित होते हैं? तो सीधी बात, हमें मिला हुआ योग, संयोग, उपयोग जो भी है उसका सही उपयोग होगा तो शायद हमारी हार नहीं होगी। मानव जीवन जो मिला है उसमें बहुत सारे पहलू
बहुत सारे रहस्य, बहुत सारी सामर्थ्यता छिपी हुई है। उसको उजागर करने के लिए हमारे लिए शास्त्र है। यानी आपकी सोच किताब को और शास्त्र को, दो में से एक चीज को ग्रहण करेगी। किताब है तो लाइब्रेरी तैयार है, किताब है तो उसके अवार्ड्स ने वो वहाँ पढ़ा रहेगा, किताब है तो कोई भी आदमी बिना परिवर्तन के ही नॉलेज वाला बन सकता है, बुद्धिमान बन सकता है। तो आपके पास यदि ये अभिधान राजनीति कोश आगे जाके जो भी मानव जीवन की सत्य बातें हैं, यानी कि जो प्रवचन है, इनको सुनते हुए आप किस मंजिल तक, किस मार्ग को पा सकते हो, यानी कि खोज सकते हो। परिवर्तन प्रयास से है। प्रयास हमारा विचार पाने के लिए है। विचार हम पाते ही है तो फिर परिवर्तन क्या? यानी कि हमारे पास विचार का जितना भी आयोजन है, विचार हमसे जहाँ से भी मिलते हैं, वो विचार जो भी हमें मिले हैं, जो भी विचार हमारे साथ स्टोरेज है, हम जो मेमोरी में जो भी कल्पनाएं, जो विचार, जो भी हम बुद्धि को लेकर बैठे हैं, उनका भविष्य क्या हो सकता है? आपका भविष्य वो तो अंतिम चरण पर आपको पता ही है कि क्षणवाद है। आपका भविष्य क्षणिक है, वो आपको पता है कि पता नहीं कल क्या होगा, पता नहीं कि अभी 1 घंटे के बाद क्या होगा। क्षणिक जीवन है, हम कुछ तय नहीं कर सकते, कर्माधीन है। लेकिन इस विचार के आधार पर साइंस क्या डेवलप कर रही है, विचार क्या विकसित हो रहे हैं, क्या हमारा भविष्य इस जीवन के बाद नहीं है? इस जीवन के बाद जो भविष्य है, उनके लिए सबसे बड़ा पहला ही कदम कौन उठाएगा? तुम्हारा संसार, तुम्हारे साथ जुड़े हुए लोग, तुम्हारे साथ जुड़ी हुई हर सामग्रियां। प्रथम कदम कौन उठाएगा? यदि आपका विचार उठाएगा तो विचार से ही मूलभूत सफलता है कि विचार के साथ वो परिवर्तन का प्रयास भी होना चाहिए, बदलाव भी होना चाहिए। सदियों से, कई सालों से मानव जीवन का ऊपरी बदलाव बहुत रहा, वस्त्र परिवर्तन बहुत रहे, रहन सहन प्रवृत्ति बदल गई, लेकिन खुद के बदलाव नहीं आ पाए। और ये सिलसिला सदियों से चल रहा है, आज का नहीं। यदि इतना लंबा अरसा इंसान के लिए सिर्फ ऊपरी बदलाव का होगा तो भीतरी बदलाव कौन लाएगा? जो आंतरिक सजाग, चैतन्य, सचेतन, होश, जो हमारा खुद का सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन है, जिसके करीब हम पहुंच ही नहीं पाते। चूक क्यों गए? हमारे पास जो भी विचार आए वो सिर्फ और सिर्फ शास्त्र नहीं बने, शस्त्र बन गए। यानी किताब थी, शब्द थे, श्लोक थे, अच्छी व्याख्याएं थी, स्टोरीज थी, तत्व भी थे, उसके साथ छिपे हुए कोई अच्छे पहलू, अच्छी कोई भी पहेलियाँ, जो अच्छी से अच्छी कहानियाँ, सब कुछ बढ़िया था। लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए तीजो मंडल नहीं बन सका। हमारे लिए बना तो वो शस्त्र शास्त्र बन गए, या शास्त्र शस्त्र बन गए। एक ही लकीर निकालनी है, शस्त्र या शास्त्र। यानी हमें, हमारे लिए तारक है या मारक है, हमें ये बचा सकता है, डुबा सकता है। यानी सकारात्मक है या नकारात्मक है, इसके उपयोग से हम क्या निर्माण, क्या निर्णय, क्या रचनात्मक कार्य तक पहुंच सकते हैं। एक बात, यूरोप का एक अच्छा सा बढ़िया जादूगर, होशियार, और ये प्रयोग बहुत हो चुके हैं, जग जाहिर है, वो जादूगर ऐसा कोई पकड़ नहीं पाता उसको। उनकी चारों ओर प्रख्याति थी, लोग उसको देखने के लिए हजारों लाखों की भीड़, कतारों लग जाती थी। उसके 100 होते, वो जादू करता, लोग उसके पीछे पागल बन जाते, और लोग आश्चर्यचकित, मंत्रमुग्ध, ये क्या बात है, ऐसा संभव ही नहीं है, कैसा होगा, कैसे हो सकता है सब कुछ। देखना ये जादूगर का खेल। हाँ, बुद्धिशाली आदमी हजारों लाखों को, लोगों को नज़रबंदी करके सब खेल तैयार करता है, लोग स्वीकार करते हैं, लोग इसके पीछे पागल बने हैं। उसका कहीं नाम आता तो लोग तैयार हो जाते, सब कुछ भूल के, क्योंकि उसके पास कला थी, कौशल्य था। 3 मिनट कोई भी जेल में डाल दो, कोई भी जेल में, कारागृह में बंदी बना दो, 3 मिनट के बाद कहाँ उड़ता है, क्या ताले तोड़ते हैं, कहाँ दीवारें तोड़ता है, क्या निकल जाता है, क्या कुछ, किसी को जर्मनी, यूरोप की कोई भी पुलिस को पता नहीं। कहीं ना कहीं इतनी सिस्टम में सेट की, लोहे की दीवारें बनाई और जंजीरें लगाई और पैकिंग किया और सिक्योरिटी जमाई, सब कुछ किया। 3 मिनट में बाद ये कैसा
चारों ओर उसके चर्चे, उसकी प्रख्याति तो थी। अब नए 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 उसके जादू के खेल में लोगों ने प्रयोग शुरू किए, भिन्न भिन्न प्रकार के। सब प्रयोग के पीछे लोगों को यूँ कि इसको मैं हरा दूँ, वो सबकी चैलेंज उठा लेता, मुझे कोई नहीं हरा सकता, सबको घुमा दूंगा, जिसको जो करना वो करो, मुझे डाल दो कहीं पर भी, आग में या जमीन में या समुद्र में, मुझे कहीं भी बांध दो आप आसमान में, कहीं भी आप मुझे गुफाओं में ले जाओ, तल घर में ले जाओ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको जो करना वो करो, मैं निकल जाऊंगा, मेरे पास वो कला वो पावर है। गजब। उससे लोग चर्चे में लेकर सोच कर रहे थे, विचार कर रहे थे कैसे उसको गिराए, फंसाए। अब देखो बुद्धिशाली भी कहाँ फंस जाता है। एक बार एक अच्छे व्यक्ति ने, यानी पुलिस ने उसे चैलेंज दी कि चलो मेरे साथ एक द्वीप में, आइसलैंड में, जिसके हिसाब से आपका पूरा प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। आप पानी के बीच रहो, उस बीच टापू में रहो, और टापू के बाद आप निकाल के बाहर आओ, आप निकलो बाहर, आप नहीं निकल पाओगे। अगर कुछ नहीं, इतने सालों से ये सब खेल कर रहा हूँ, आपको पता तो है। कितना अनुभवी आदमी, कितना बुद्धिशाली, कितना आत्मविश्वासी, उसको फंसा दिया अंदर, लगा दिया अंदर कारागृह में, जेल में। 3 मिनट हुई, 5 मिनट हुई, 10 मिनट हुई, 15 मिनट हुई, वो निकल ही नहीं पाया बाहर। परेशान हो गया, क्या हुआ रे, सब विद्या काम पे लगा दी, होशियारी, थक गया, पसीना से तरबतर, परेशान हो गया, गिर गया जमीन पर, और मन में मायूस, विश्वास टूट गया। 3 घंटे हो गए लेकिन बाहर नहीं निकल पाया। वो सोचता था हर ताले में खोल देता, हर दीवाने में तोड़ देता, हर जंजीर मेरे लिए आसान थी, रस्सी की तरह टूट के निकल जाती। आज 3-4 घंटे हुए, सब उल्टा सुल्टा फुल्टा सब काम कर दिया, सब कुछ कर रहा हूँ, लेकिन ये खुल ही नहीं रहा। परेशान होकर सब कुछ छोड़ दिया और गिर गया। क्या आज मैं हार गया, बहुत बार जीता था, सब लोगों को मैं जश्न कराता था कि देखो ये कला होती है, लेकिन आज मेरी एक भी कला काम नहीं आई। क्या ये संभव है? ये हो सकता है? हुआ, इतिहास गवाह है। और इस इतिहास गवाह के खातिर, इस इतिहास के खातिर हमारी सोच भी यदि उससे मिल जाए तो एक संदेश भी है। बात ये हुई वहाँ पर कि वहाँ पर वो व्यक्ति को जब गिरा हुआ देखा, तब बाहर से धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता चलते चलते कमिश्नर आ गया, और कमिश्नर आया और खड़ा रहा, और दरवाजा दूर से लकड़ी से खोल दिया। वो देखते ही चौकन्ना, आश्चर्य हुआ, क्या हुआ, क्यों आपने लॉक लगाया ही नहीं था? नहीं, लॉक लगाता तो खोलता ना, क्या हुआ, लॉक ही नहीं था। आदमी का पुरुषार्थ व्यर्थ होता है यदि सही रास्ते पे नहीं होता। लॉक ही नहीं था, खोले कैसे? 3 घंटे तक पूरी ऊंची नीची सब विद्याएं काम लगा दी, और सब विद्या काम लगाने के बाद सोचा अभी खुलेगा, अभी खुलेगा, अभी खुलेगा, अभी खुलेगा। कितने प्रयास, लेकिन बिना सोच के, व्यर्थ। यहां पर जूठे ताले होते ही नहीं है, ताले होते तो लॉक होता है। अब ताला ही नहीं था तो खुलेगा कैसे? संदेश क्या है? प्रयास गलत था। प्रयास तो गलत ही था ना। यदि प्रयास गलत है तो कितनी मेहनत काम लगेगी, कितने सालों तक की काम लगेगी? ज्ञानी ने हमें यहाँ पर प्रयास करने के पहले यहाँ पर बदलाव के लिए एक रचनात्मक नेटवर्क, एक रचनात्मक कार्य, रचनात्मक एक आयोजन, योजना बनाने की बात की कि पहले तो जीवन के रहस्य को मानना चाहेंगे, पहले तो प्राथमिक हम जीवन क्या है वो सोचना चाहेंगे, इस जीवन को कहाँ कैसे इसे मोड़ देना है, पहले तो वो हम एक प्रयास करें, बाद में दौड़ते रहो, बाद में जो करना वो करो। उसको पता चला और वो रो रहा है, 15 दिन तक रोआ,
माफ करो, मैंने जिसकी जीवों की हिंसा की मुझे पता नहीं था। आदमी अनजानों में ही भूल करता है। जानबूझ के तो कौन खड्डे में पड़ेगा, जानबूझ के कौन अपनी उंगली कटाएगा, जानबूझ के अपने जीवन पे कौन आग लगाएगा। अनजान में सब कुछ होता है। आपके जीवन में शायद हो गया होगा, तो आज हम वो तैयारी करते हैं कि अनजान में जो कुछ भी हो गया, लेकिन मेरे जीवन में, मेरे आत्मा के लिए, मेरे संस्कार के लिए मुझे कोई ना कोई चेंज तो करना ही है, और मूलभूत चेंज करना है। आप यदि कर्मवाद को मानोगे तो शायद आप में परिवर्तन निश्चित है। आपकी बहुत सारी प्रवृत्तियां चेंज करने जैसी, बहुत सारी प्रवृत्तियां, लेकिन आप बहकावे में बह जाते हो, बहुत सारे बहकावे में बह जाते हो। क्या वजह है ऐसी? क्यों? क्या पाना है? पाने के बाद क्या करना है? यदि कुछ पाया है तो भी आपको संतोष है या नहीं है? यदि आपकी ये अवस्था बनी ही रही है तो इस अवस्था के नाते आप इधर, ये हमारा आधा घंटा खत्म होता है, यहाँ पर और आधा घंटा, अब कंप्लीट आधे घंटे के लिए आपको विचारों को सेटअप करना है। आपके विचारों को आप मैनेज करो, और वो मैनेज करने के बाद आपके आंखों में से आंसू आते कि नहीं आते? नहीं आएगा तो समझ लेना कि आपके पास आंख पत्थर की है, आपके पास दिल पत्थर का है। पत्थर में से कुछ नहीं आता वहां। पानी कहाँ से आता है? जहाँ पानी होता है वहाँ। जमीन में से पानी निकलता है, बहुत पोची जमीन होती है इसके लिए। टंकी में भी पानी होता है तो नल में आता है। जमीन में से भी बीज पल्लवित होता है क्योंकि वो पानी के मूल स्रोत से जुड़ा हुआ है। कुएं में भी पानी इसके लिए आता है कि उसके लंबे लंबे स्रोत कुएं में बहते बहते आते हैं। पानी यदि संभव है तो उसके पीछे कोई कारण है। आपके आंखों में आंसू है तो उसके पीछे एक ही कारण है, आपको बदलना है। और यदि आप ये न बदल पाए इस जगह पर, तो शायद इससे ज्यादा डोज आपको देने के लिए शायद कोई नहीं मिलेगा। मिल भी जाएगा, संभव है, लेकिन आपका मन तैयार नहीं होगा तो वो भी असंभव हो जाएगा। क्योंकि आपका मन आज तैयार नहीं हुआ तो वहां कैसे होगा? इससे अच्छी सुविधा, इससे अच्छी बातें, इससे अच्छा यदि परिणाम आप ला सकते हो तो आज नहीं कर सकते हो तो आपको कौन सा समय चाहिए, कौन सी जगह चाहिए, कौन से वक्त पर आपको काम करना है? यदि पानी का स्रोत आता है तो उससे पीछे कोई ना कोई सोर्सेस है। आपके आंखों में आंसू आ रहे तो उसके बड़ा सोर्सेस आपके मन में आपने भाव कर दिए, एक समाभाव के मिच्छामि दुक्कडम। यदि चंड कौशिक को आंसू आ गए तो प्रभु महावीर की वजह से, चंदन बाला को आंसू आए तो प्रभु महावीर की वजह से, गौतम सामू को आंसू आए तो प्रभु महावीर की वजह से, सैनिक महाराजा खुद चिता झली तब अंतिम चरण में वीर वीर ऐसा आवाज मरने के बाद वहां पर सुनाई रहा था। कुमारपाल महाराजा कलिकाल सर्वज्ञ चिता में जल रहे थे, तब आंख में आंसू थे कि नहीं मिला। आपके आंसू यदि नहीं आ रहे हैं तो उसकी वजह क्या? क्या आपको कुछ नहीं मिला है इतने सालों तक? आपकी लाइफस्टाइल आपको सही पता लग रही है? इतनी रात भर खाने की, जमीन गंद खाने की, चारों ओर घृणा करने की, इतने अपराध भाव करने की, इतने सारे पाप के बोझ लेने के बाद, मरने के बाद क्या यहाँ पर नरक में, दुर्गतियों में, जानवर की दुनिया में क्या पाप करना अपना आसान है? पाप यदि हो गया है तो पाप के पीछे कोई परिणाम नहीं, पाप को बदलने के लिए कोई हमारी तैयारी नहीं। पाप के बदलने के लिए हमारे पास सबसे श्रेष्ठ रास्ता है, प्रभु के पास हमारी पुकार जानी चाहिए। वो भी पुकार अंतर्मन से उठनी चाहिए, और अंतर्मन से यदि पुकार उठी तो क्षमा भाव के साथ आपका मूलभूत विचार और विचार के दास भाव दशा का ऐसा निर्माण होगा कि आप परिवर्तन की ओर आगे बढ़ जाओगे। आपको परिवर्तन करना ना करना आप जानो, लेकिन ये निश्चित है कि बिना परिवर्तन के आपका जीवन, आपका घर, आप खुद कहीं पर भी सुकून से नहीं रह पाओगे बिना परिवर्तन किए। इतना क्वालिफाइड, इतना परफेक्ट अपना शासन है, और वो शासन इतना बढ़िया सा जिसका प्रेजेंटेशन कंप्लीटली हर किसी के मन को परिवर्तन करता है। पत्थर पे यदि कोई शिल्प करता है ना तो भी परिवर्तन, कोई नया रूप बाहर आ जाता है। बीज को भी यदि कोई जतन करता है ना तो फूल का एक पूरा प्रकटीकरण होता है। एक आत्मा का आप जतन करोगे ना तो आपके विचार से परम पद की अनुभूति यानी कि मोक्ष के लिए आपकी तैयारी शुरू हो जाएगी। आपके पास क्या अभिगम है? आप कर्मों के सामने कौन सा आंदोलन छेड़ सकते हो? आपके पास ऐसी कोई स्वतंत्रता है आपकी आत्मा की जो कर्मों से मुक्त होने की आपकी तैयारी हो? यदि नहीं है तो जैन होने के नाते हमारा अपराध हुआ है। इस पृथ्वी पर हमने भार बढ़ा दिया है, शायद हमारे पापों से इस पृथ्वी पर हाहाकार मचेगा। हमारे पापों ये अस्खलित रहते रहे अखंड तो शायद इस पृथ्वी में फटना ही है, भूकंप आना ही है, सुनामी आना रहे। एक आदमी यदि पाप से भर जाता है तो ये पृथ्वी सहन नहीं कर सकती है, और एक आदमी यदि पुण्य से भर जाता है तो पृथ्वी पुल्लवित होती है। बोलो, आपको इस पृथ्वी को बचाने के लिए, आगे जाके इस शासन की सुरक्षा करने के लिए, उससे भी आगे जाके आपके आत्मा की सुरक्षा करने के लिए, परिवार की सुरक्षा करने के लिए आपके पास कौन सा कल्चर है? 2 पीढ़ी के बाद क्या, 20 साल के बाद क्या, आपकी जो रहन सहन है उससे जैन क्वालिटी के लिए कोई भी आप जिम्मेदार हो या नहीं हो? आपके पास यदि कुछ भी है तो आपकी सामर्थ्यता कितनी है? यहाँ पर हम वही रास्ते को अपनाएंगे जो रास्ता हमारे लिए उपयुक्त, उपकारी और सहज है, और वही रास्ते के लिए परमात्मा से हम प्रार्थना करें, गॉड सेव में, परमात्मा हमें बचाइए। हमने बहुत सारे ऐसे पाप किए हैं जिसका कोई हिसाब नहीं है, जाने और अनजाने में किए हैं जो हमें पता भी नहीं है।
जो हो भी गए, जिसमें बहुत सारे की हाय ली है, बहुत सारे जीव तड़पे हैं, बहुत सारे की हाय लेने के साथ हमने आनंद बनाए। हम गिद्धड़ों की तरह मांस नोच लेते और हम आनंद मनाते। कोई मरने जाता है, कोई मरने के लिए पीड़ा वाला है, मरा नहीं है और गिद्धड़े घूम रहे हैं। वो गीत होते हैं ना, वो मरा नहीं है लेकिन पड़ा है और वो गीत घूम रहे हैं, उसको मार लौट रहे, वो मार रहा है। ऐसे कई लोगों को हमने मार के हमारे जश्न और हमारा आनंद मनाया है। वो कमजोर थे इसके लिए तुमने मारा ना, वो बलवान होते तो बलवान को हाथ लगा के देखो आप, लेकिन हमने कमजोरों को मारा। परमात्मा, वो सारी गलतियां हो चुकी है। तो हमने कई बार आंसू बताए, कई बार आंसू बहाए, कई बार आंसू का निर्माण हुआ, लेकिन संसार के लिए समुद्र जितना, लेकिन वैल्यू नहीं रही। आज वैल्यूएबल आंसू बहाने हैं, जिसकी कीमत है, जो कर्म सत्ता को लिखना पड़ेगा। इस आंसू के साथ सब पाप धो जाएंगे। आंसू का पूरा आया नहीं और सब एरिया क्लियर हुआ नहीं। आत्मा पे लगे हुए इतने सारे दाग, इतने सारे धब्बे, इतने सारी विकट परिस्थितियां, इतने सारा भार, वो सब निकालना है। सिर्फ आंसू के 2 बूंद चाहिए, वरना ये कर्म याद नहीं तो कल हमने जो बोया है उसको भुगतना ही पड़ेगा। अब कितना भी धर्म क्रिया कर लो, क्रिया के साथ साथ आपका मन परिवर्तन नहीं हुआ तो सिर्फ और सिर्फ देह का बल काम लगाए, मन का बल काम नहीं लगाए। आप क्या चाहते हो? हम नहीं चाहते कि आप दुखी हो जाओ, हम नहीं चाहते कि आपको कैंसर हो, हम नहीं चाहते कि अस्पताल में मरीज होके पैरालिसिस पे आप पड़े रहो, हम नहीं चाहते कि आपका एक्सीडेंट हो और हैंडीक्राफ्ट होकर आप घूमते रहो, हम नहीं चाहते कि आपके 2 पर एक्सीडेंट कट जाए, हम नहीं चाहते कि आप दुखी हो। लेकिन आप चाहते हो कि आप दुखी हो? हम नहीं चाहते। आप चाहते हो दुखी होना है या नहीं होना है? तो माफी मांग लो, एक्सेप्ट, स्वीकार लो, भगवान हमें माफ कर लो। और वो माफी इतनी जबरदस्त होनी चाहिए जहां आपके मन में उठे हुए विचार, कहीं पर भी किसी भी जीवों के प्रति कहीं पर भी गलत किया है, वो सबको हम इच्छामि उपरम प्रेम से हमें माफ कर दो, हमें माफ कर दो। आंखें बंद कर दो, बैठ जाओ सही ढंग से, कोई भी एक ले, 5 ले, आंखें बंद कर दो सब। 15 मिनट फिक्स आंखें बंद करनी है, 20 मिनट मैं बोलूंगा, बीच में कुछ भी। एकांत समाधि आत्यांतिके भाव रूपे ज्ञानादि समाधो मंताओ एगंध समाहि माहु मत्वा अवधार्य एकांते नात्यंतेन च यो भाव रूपो ज्ञानादि समाधि समाधिस्तम आहु। 2 प्रकार की यहाँ पर बात बताई है कि समाधि यदि ज्ञान स्वरूप होती है तो वो वास्तविक है, द्रव्य स्वरूप होती है तो वो अनुकूलता के तर्ज पर है, वो वास्तविक नहीं है। एक व्यक्ति भोजन कर रहा है और संतृप्त हो रहा है, एक व्यक्ति भोजन करना है, मिलता नहीं है लेकिन जो मिल गया वो कर लेता है। भोजन करने की दोनों की प्रक्रिया सही है, लेकिन एक व्यक्ति को अनुभव हो रहा है, एक व्यक्ति बिना अनुभव के ही आगे बढ़ रहा है। मृत्यु करीब आते 2 ही अवसर हर व्यक्ति के जीवन में आते हैं। हम ज़्यादातर मनुष्य की इसके लिए बात करेंगे कि दूसरे भाव में सेंस नहीं होती, विचारों की क्षमता ही नहीं होती, सफलता कैसे पानी है उसे वो रास्ता ही पता नहीं है। जानवर के भाव में भी मौत होती है, नरक के भाव में भी देह छोड़ के आते हैं, देव के भाव में भी इतने सुख होते कि जिसके हिसाब से मृत्यु के समय पर वो परेशान हो जाते हैं कि मुझे ये सब छोड़ के जाना। क्योंकि सब कुछ होने के बावजूद भी यदि विवेक नहीं है, सत्यता नहीं है, तो वो इंसान चाहे कुछ भी जी ले तो भी उनकी परिस्थितियों में परिवर्तन वो जब तक लाना नहीं चाहेगा तब तक नहीं आएगा। यानी कि परसों 2 दिन पहले बात बोली थी कि मृत्यु ये पूरी जीवन की आपकी घोषणा कर देती है, आप कैसा जीवन व्यतीत करते हो वो मृत्यु की लास्ट पल में वो प्रकट हो जाएगा कि आप जो भी जीवन व्यतीत करते हो, चाहे क्रिया का, धर्म का, कुछ भी हो, आप ऊपरी क्या हो और आंतरिक क्या हो। तो ऊपरी जीवन यदि सही है सिर्फ विचारों से, लेकिन वही इस दुनिया को सफल जिंदगी के लिए आप तय करते हो, किस दुनिया से मुझे सफल बनना है बस। तो इस मृत्यु के पीछे शायद समाज के लोग, हजारों लोग आपके पीछे जुड़ जाएंगे। आपके मौत के बाद लोग आपकी प्रार्थना सभा करेंगे,
आपके मृत्यु के बाद आपके परिवार वाले पूजन भी करेंगे और न्यूज़पेपर में मैटर जाहिरात भी देंगे, लेकिन क्या वो मृत्यु के साथ छिपा हुआ स्वर्गस्थ शब्द वो सही है? स्वर्ग में चला गया, पता चल गया, श्रद्धांजलि जिसको दी उसका खुद का जीवन क्या ये था? यानी कि हमारे लिए यही होता है कि एक द्रव्य समाधि और एक भाव समाधि, एक देह का द्रव्य मृत्यु, एक कर्मों का मृत्यु। देह का मृत्यु वह निश्चित है, चाहे तीर्थंकर हो, चाहे चक्रवर्ती हो, चाहे साधक हो, योगी हो, कोई भी हो, देह का मृत्यु तो है ही। तो यहाँ पर एकांत समाधि यानी कि एकांत समाधि, यानी कि व्यक्ति जब तक अपने एकांत में अपने खुद को यदि देख नहीं सकता, निरीक्षण नहीं कर सकता, तो वो अंतिम पल में भी हर वक्त उसे सब सामग्री चाहिए, क्योंकि एकांत का स्वभाव ही नहीं रहा, एकांत का स्वभाव उन्हें किया ही नहीं। सामायिक एकांत का भाव, प्रतिक्रमण एकांत का भाव, झाप एकांत का भाव, ये सब क्यों एकांत? क्योंकि जब आपको इस पृथ्वी को अलविदा करना है, जब आपकी विदाई की बेला आ रही है, तब आपके पास समाधि होनी आवश्यक है, जो समाधि आपने अनुकूलता के स्तर पर निर्मित की थी। जब भी आपकी अनुकूलता मिली तब आपने प्रयत्न किया कि एकांत में क्या घट रहा है। आप अकेले हो तो आपके मन में विचार क्या चल रहा है? किसी की द्रोणा का, किसी को गिराने का, किसी की ईर्ष्या का, संसार की बहुत चीज पाने का। यानी कि दिन में यदि कोई चीज, कोई विचार आप नहीं कर सकते और वो खत्म नहीं होते, तो रात को ये विचार चलते हैं, मेरे पैसे, मेरे समाज, चिंता चलती है। क्यों? एकांत आपके मन को भी आपने छुआ नहीं, जिंदगी चली, जैसे दूसरों की मौत हुई ऐसी मौत हुई। तो यहाँ समाधि का शब्द लिया है कि हर वक्त हर परिस्थितियों में आप परम शांति के अनुभव में आगे बढ़ सकते हो, यानी कि ज्ञानादौ समाधि, जिसे भाव समाधि कहते हैं। ज्ञानादि यानी कि दर्शन ज्ञान चारित्र से जुड़ा हुआ आपका विचार, आपका अध्यात्म, आपका संकल्प, वो आपको मृत्यु के करीब लाने की कोशिश भी करे तो आपका धर्म कभी भी खत्म नहीं होता है, वो अमरता की ओर ले जाता है। यानी मृत्यु किसकी हुई? द्रव्य मृत्यु हुई तो भी देह की हुई, द्रव्य वियोग हुआ तो संसार का हुआ, द्रव्य चीज सामग्री इकट्ठी की थी वो भी आपके पास थी, भी वो भी चली गई, वो जाने का स्वभाव वाली थी, वो नहीं जाने वाले थे, आप जाने वाले थे। तो आपको यदि जाना ही है तो आपके पास दो ही रास्ते हैं, आपको चुनने हैं कि आपको इस संसार के सब परिजन, स्वजन, अन्यजन, परिचित, अपरिचित, सब जो भी है, जितनी भी वास्तविकता, जितनी भी वस्तु, जितनी भी चीज, इस सबको लेके आपको दुखदायी परिस्थितियों से यहाँ से निकलना है या अनुकूल परिस्थितियों शांति से निकलना है। इस देह से आत्मा निकलेगी तो कैसे तड़पन होगी? दादा गुरुदेव ने एकांत समाधि मोहनखेड़ा में ओम ह्रीम श्रीम अरहम नमः, अब ये नश्वर देह को मैं छोड़ के जा रहा हूँ, हरिहंद्र ध्यान में मिल रहा हूँ। इतने वर्षों तक जो भी जिन शासन की साधना रही, जिन शासन की आराधना बताई, उनसे आप सभी अपने आत्मा को संतृप्त करना। ये अंतिम समाधि 2 दिन की गुरुदेव की थी, एकांत समाधि, यानी अपने आप को जानना, वही बड़ा धर्म का रास्ता है। और जब तक अपने आप को जानने के बाद वो सही रास्ता नहीं भी चुनेगा तो वो गलत है। अब जिंदगी कितनी जीनी, कैसे जीनी, वो आप जानो। द्रव्य समाधि और भाव समाधि, मृत्यु में हम अकेले हैं, उसमें हर चीज़ आसपास रहेगी, सुख भी रहेगा, परिवार भी रहेगा, फैसिलिटी रहेगी, मेडिकल भी रहेगा, सब कुछ रहेगा, लेकिन हमारे विचार सही नहीं रहेंगे तो इस जीवन को हमने बर्बाद कर दिया। फिर आपकी तपस्या हो, आपके सामायिक हो, आपकी पूजा पाठ माला हो, वो सब आपके मन को छूते हैं तो वही तैयार रहना समाधि और परम गति के लिए। वो मन को नहीं छू रहे, दुनियादारी के झोल झमेले में सब धर्म आराधना करते वक्त दुनिया को ही साथ में रखा, तो वो सब आपकी एक यात्रा थी, उसमें आप वफादार नहीं रहे। मानव जीवन का एक चांस मिला था, उसने आपने वो संभाला नहीं, अब मिसयूज हुआ है तो इसके अधिकारी भी नहीं, दुरुपयोग हुआ है अब मिलेगा भी नहीं। ये स्वतंत्रता सुख के लिए, अनुकूलता के लिए, संसार के लिए नहीं है। ये जो भी अनुकूलता, वो भी स्वतंत्रता परमात्मा ने परम पद इसी देह से पाया है, देव के भाव से नहीं पाया। नरक में इतना सहन किया फिर भी उनकी समाधि नहीं रही। इतना बहुत कुछ होने के बावजूद भी यदि कोई उपयुक्त, यदि कोई योग्य अवस्था हो तो मानव जीवन की, अब मानव को क्या करना, वो उसे सोच लेना चाहिए। एक देह की अनुकूलता, एक भाव की अनुकूलता। दूसरा नंबर शब्द का आता है